हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख हो गया 11 मार्च और इस समय बहुत सारे श्रद्धालु पवित्र धाम की यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ टेम्पल से जुड़ी ताज़ा स्थिति, रास्तों की तैयारी, बर्फ की स्थिति और श्रद्धालुओं को कब से सुविधाएं मिलने लगेगी, इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस साल 2026 में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं, यानी अब यात्रा शुरू होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए प्रशासन और स्थानीय लोग अभी से यात्रा की तैयारियों में धीरे धीरे जुटने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्फ की स्थिति की। अभी मार्च के महीने में केदारनाथ धाम और आसपास के ऊंचे इलाकों में काफ़ी बर्फ रहती है, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और धूप बढ़ने की वजह से बर्फ पिघलने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभी पूरी तरह से रास्ते साफ नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे बर्फ और कम होती जाएगी और यात्रा मार्ग को साफ करने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। अब बात करते हैं यात्रा मार्ग की तैयारियों की। तो हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन की ओर से यात्रा मार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए काम किए जाएंगे। रास्तों की मरम्मत, रेलिंग लगाना, खतरनाक जगहों की जांच करना, सफाई और सुरक्षा व्यवस्था करना, ये सभी काम धीरे धीरे शुरू होते हैं ताकि जब यात्रा शुरू हो तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके अलावा रास्ते में जो मेडिकल कैंप, पुलिस सहायता केंद्र और चेक पोस्ट होते हैं, उन्हें भी यात्रा शुरू होने से पहले तैयार किया जाता है। इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य यही होता है कि यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके। अब बात करते हैं कि होटल और टेंट की व्यवस्था कब से शुरू होती है। तो आमतौर पर जब यात्रा शुरू होने में लगभग 1 महीना या उससे थोड़ा कम समय रह जाता है, तब धीरे धीरे होटल मालिक, लॉज संचालक और टेंट लगाने वाले लोग भी ऊपर के क्षेत्रों में पहुंचने लगते हैं। वे अपनी जगहों को तैयार करते हैं, साफ सफाई करते हैं और श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था करने लगते हैं। जैसे जैसे कपाट खुलने की तारीख नज़दीक आती है, वैसे वैसे ये सारी सुविधाएं भी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं श्रद्धालुओं की तैयारी की। अगर आप 2026 में बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लिया है या नहीं, क्योंकि बिना पंजीकरण के यात्रा करना संभव नहीं होता। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर जाने वाले हैं, उन्हें अपना पंजीकरण जरूर करवा लेना चाहिए। अभी ऑनलाइन शुरू हो गया है, आप लोग जा करके पंजीकरण करवा लीजिए। इसके साथ ही यात्रा की शारीरिक तैयारी भी जरूरी होती है, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल ट्रैक करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप रोज थोड़ा बहुत पैदल चलने की आदत बना लेते हैं, तो यात्रा के दौरान आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं यात्रा की मानसिक और व्यवहारिक तैयारी की। तो जब आप केदारनाथ यात्रा पर जाने की योजना बनाते हैं, तो अपने साथ जरूरी सामान जरूर रखें, जैसे गर्म कपड़े, अच्छे ट्रैकिंग जूते, रेनकोट, जरूरी दवाइयाँ, टॉर्च, पावर बैंक और पहचान पत्र। पहाड़ी इलाकों में मौसम कभी भी बदल सकता है, इसीलिए तैयारी पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कोशिश करें कि यात्रा से पहले आप रूट और यात्रा की जानकारी भी अच्छे से समझ लें, जैसे गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ट्रैक, रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव और कहां कहां आराम की सुविधा मिलती है। इससे आपकी यात्रा और भी आसान हो जाती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इस पवित्र धाम की यात्रा पर आएं तो धैर्य और श्रद्धा के साथ यात्रा करें। यह केवल एक पर्यटन यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास से जुड़ी एक पवित्र यात्रा है। रास्ते में कई बार कठिनाई भी आती है, लेकिन जब आप बाबा केदार के दर्शन करते हैं तो सारी थकान और मेहनत का फल मिल जाता है। और जब हिमालय की गोद में स्थित पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के सामने खड़े होकर श्रद्धालु हर हर महादेव का जयकार लगाते हैं तो वह पल सच में जीवन का सबसे यादगार और भावुक अनुभव बन जाता है। इसीलिए अगर आप भी इस साल बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। सही जानकारी लेते रहिए और सुरक्षित तरीके से इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनिए। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात के बारे में भी बात करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर यात्रा मार्ग पूरी तरह से कब तक तैयार हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि जैसे जैसे मार्च का महीना आगे बढ़ेगा और अप्रैल का महीना करीब आएगा, वैसे वैसे प्रशासन की तरफ से रास्तों को साफ करने का काम तेजी से किया जाएगा। जहां जहां बर्फ जमा होती है वहां मजदूरों और मशीनों की मदद से बर्फ हटाई जाती है ताकि यात्रा मार्ग सुरक्षित बनाया जा सके। इसके साथ ही रास्ते में जो पुल, रेलिंग और सुरक्षा बैरियर होते हैं उनकी भी जांच की जाती है। अगर कहीं रास्ता टूट गया हो या कमजोर हो गया हो तो उसे भी ठीक किया जाता है। प्रशासन की कोशिश रहती है कि जब तक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले तब तक पूरा यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और तैयार हो जाए। अब बात करते हैं डोली यात्रा की। तो हर साल की तरह इस साल भी बाबा केदारनाथ की डोली अपने निर्धारित समय पर निकलेगी और धीरे धीरे विभिन्न स्थानों से होते हुए केदारनाथ धाम की ओर बढ़ेगी। इस दौरान रास्ते में श्रद्धालु बड़ी संख्या में बाबा केदार की डोली के दर्शन करने पहुंचेंगे। इसीलिए जो श्रद्धालु डोली यात्रा के समय यात्रा करने की योजना बना रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कर लेनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि यात्रा के शुरुआती दिनों में जाना सही रहेगा या बाद में। तो आपको मैं बता देती हूँ कि शुरुआती दिनों में मौसम थोड़ा ठंडा रहता है और कई जगह बर्फ भी देखने को मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे मई और जून का महीना आता है वैसे वैसे मौसम थोड़ा सामान्य हो जाता है और श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप यात्रा के शुरुआती दिनों में जाना चाहते हैं तो आपको गर्म कपड़ों की तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी होगी। वहीं अगर आप बाद में जाते हैं तो भी मौसम का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है। अब एक और जरूरी बात, बहुत सारे श्रद्धालु अभी से होटल और रहने की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नज़दीक आती है वैसे वैसे होटल संचालक, टेंट लगाने वाले और स्थानीय व्यापारी भी धीरे धीरे ऊपर के क्षेत्रों में पहुंचने लगते हैं और अपनी व्यवस्था तैयार करने लगते हैं। इसीलिए अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कोशिश करें कि रहने की व्यवस्था पहले से ही तय कर लें ताकि बाद में परेशानी न हो। इसके अलावा अगर आप पहली बार केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो यह भी ध्यान रखें कि यात्रा के दौरान धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी मौसम की वजह से या भीड़ की वजह से थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप इस पवित्र धाम की यात्रा करें तो स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। रास्ते में कहीं भी कचरा न फेंकें और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि हिमालय की यह पवित्र भूमि केवल हमारी आस्था ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। जब आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यात्रा करते हैं और आखिरकार हिमालय की गोद में बसे पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के सामने पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करते हैं तो
वह क्षण सच में जीवन का सबसे पवित्र और यादगार अनुभव बन जाता है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु इस साल बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं वे अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, पंजीकरण जरूर कर लें और यात्रा से जुड़ी सही जानकारी लेते रहें। चलने का प्रैक्टिस करें क्योंकि पहाड़ी वाला रास्ता है। अगर आप अभी से चलने का प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए रोज थोड़ा आप लोग जरूर चलने का अभ्यास कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।